राजगंज चौक स्थित प्रखंड अध्यक्ष मनोज हांडी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को किया भव्य स्वागत। उसके बाद चुटियारो गांव पहुंचते ही राजेश ठाकुर को ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। दुर्गा मंदिर में माथा टेकने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों की उमड़ी भीड़। ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के जितने भी गांव हैं सभी क्षेत्र से महिला एवं पुरुष आते हैं मेला देखने के लिए, जिसमें काफी संख्या में भीड़ होती है। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा, मुझे चुटियारो गांव पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। यहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मौके पर संतोष सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस, भैभव सिन्हा प्रदेश सचिव, संजय महतो प्रदेश सचिव सदस्य, सजीव सदस्य प्रखंड अध्यक्ष मनोज हांडी, कुंदन हांडी सहित दर्जनों लोग शामिल थे। झारखंड, मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। अभी मैं सिंदरी विधानसभा के खरनी पंचायत और खरनी पंचायत के चुटियारो में ग्राम में हूं। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आए हुए हैं। अभी हम आज अष्टमी का दिन भी है, माँ दुर्गा का अष्टमी का दिन है, माथा टेकने के लिए आए हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं। तो में आए हुए हो, देखिए माँ दुर्गा का आज 9वीं दिन है और पूरे शहर में तो घूमने का मौका मिलता ही है। यहाँ के जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं मनोज हांडी जी, उनका विशेष आग्रह था कि चुटियारो गांव में चलिए, हमारे पंचायत में पड़ता है, और उस निमित्त आए हैं। माँ का दर्शन हुआ है, साक्षात देवी का दर्शन हुआ है, और इस पूजन अवसर पे पूरे राज्य के लिए जो सुख समृद्धि और शक्ति का राज्य में संचार हो, उसके लिए कामना करता हूं। जो यहाँ गांव के लोग खुशी वाले दिखाई दे रहे हैं, वैसे लोगों के लिए तमाम समृद्धि उनके घर में आए, वो कामना करता हूं। और जो राज्य सरकार सोचती है वो धरातल पर उतर जाए, उसके लिए भी माँ से कामना की है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा गांव है, बहुत समृद्ध लोग हैं, और माँ की शक्ति मिलेगी तो और समृद्धि आएगी इस गांव में। उसके लिए आज माँ का दर्शन किया है। चुटियारो गांव में आके आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से सुखद अनुभव है। लगातार आप जानते हैं हम लोग शहर गांव का दौरा करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित दिखाई दिया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी ऐसे गांव हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जो पहले से सड़कों का जो कमी रहती थी, आज देखने को मिला कि नहीं, सड़क हर गांव तक पहुंची है, उसमें एक चुटियारो भी है। नहीं, आप जानते हैं कि 2024 के लिए हम लोग संगठन सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला रहे हैं, और पूरे देश में, पूरे राज्य में अगर आप देखेंगे तो अब कांग्रेस ही कांग्रेस हो रही है। सच्चाई ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की 4081 किलोमीटर की, तब से लोगों ने इस बात को समझा है कि आदरणीय राहुल गांधी सचमुच में देश की सेवा करना चाहते हैं, और आज सभी लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग माँ की कृपा होगी तो ज़रूर पूरे देश में विजय हासिल करेंगे। और जो जैसा राहुल गांधी जी सोचते हैं और जो चाहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुले, वो हम खोल सकेंगे। यही हम लोग लगातार कर रहे हैं, और संगठन सशक्त हुआ है। आप जानते हैं, आप धनबाद जिले में भी देखेंगे तो किस तरह से सभी प्रखंडों में कार्यक्रम चल रहा है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अभी हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए सभी जगह पे लोकसभा समन्वय समिति बनाया है, सभी लोग को उसमें इन्वॉल्व किया है, और पंचायत तक कैसे कमेटी गठित हो और उससे बूथ स्तर पर जो एजेंट बनाने हैं वो कैसे बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस निमित्त हर गांव में, हर पंचायत में जाकर के जिला अध्यक्ष, जो प्रभारी महासचिव, सचिव हैं, उनको वहां रहना भी है, और लोगों से एक बातचीत करके जो सही में कांग्रेस को दिल से चाहते हैं वैसे लोगों को जोड़ना भी है। पार्टी हाईकमान ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है लोकसभा चुनाव और संगठन सशक्तिकरण का, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और आज पहली बार चुटियारो गांव में आने का अवसर मिला। हमको लगता है कि जो जिम्मेदारी या जो दायित्व दिया गया है, उसके तहत हर एक गाँव में जिला अध्यक्ष को और पूरी टीम को जाना है,
और संगठन कैसे मजबूत हो, और हम बूथ स्तर पर और पंचायत स्तर पर, मंडल स्तर पर कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाएं। जो जिम्मेदारी मिली है उससे हमको लगता है कि आज जाने के बाद हमको और ताकत मिलेगी इस गांव से, और आने वाले समय में लगातार इन सभी गाँवों में हम जनसंपर्क का दौरा करते रहेंगे। आज लगता है कि ये पहला गांव है जो गांव कांग्रेस जो गांव के क्षेत्र नहीं, में इसके पहले भी हम टुंडी के कई गांवों में, निरसा के कई गांवों में, तोपचाची के कई गांवों में हम गए हैं, लेकिन चुटियारो गांव में पहली बार अध्यक्ष जी के साथ आने का मौका मिला, और ये निरंतर जारी रहेगा हम लोगों का। चुटियारो दुर्गा माँ का स्थापना आप लोग कब से किए हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग की 1947 से यहाँ पर करें। इसके पहले सियार गोदरी जो है, हम लोग के बगल के वहाँ पटियार जो थे, वहाँ से हम लोग को आ गए थे पूर्वज लोग, और यहाँ आए हैं। उसके बाद यहाँ से बराबरी चलते हैं। हम लोग को आस्था इस पर बहुत है। हम लोग बराबर पहले जाकर वहाँ पूजा करते थे, लेकिन 1947 से हम लोग अलग यहाँ कर लिए। इसमें पूरा गांव एकजुट के एक ही पूजा होती है, जिसमें हम लोग पूरा गांव सम्मिलित रहता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, सबका आना जाना यहाँ छूट रहता है। यहाँ बलि बकरा हम लोग का है। कितने की आबादी है यहाँ पे? जी, इस गांव की जी, इस गांव का 800 करीब होगा। बलि कल होगी? बलि कल होगी। कितने की संख्या में बलि? करीब करीब 150 से 200 के बीच में होती है। इतिहास से कुछ मंदिर के बारे में बताइए। इसमें तो ऐसी है जैसे हम लोग मनोकामना भी कुछ भी रखते हैं, माना जैसे डाला सिस्टम करते हैं, चाहे दूसरे बगल के जैसे हम लोग आपको कुटुंब हैं, वो लोग भी कुछ रखते हैं। इसमें कुछ शक्ति तो ऐसी है, जैसे आदमी लोग को वो पूरा होता है तो उसमें आस्था बढ़ती जाती है। हम लोग भी पूरा आस्था में हैं इसमें। और सबसे खासियत इस मंदिर की ये है, जैसे हम लोग जितने भी 50 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, सब धोती पहनकर प्रवेश करते हैं। ऐसे बिना धोती से हम लोग यहाँ प्रवेश पूजा नहीं करते हैं। जब तालाब से होता है, जैसे 9 दिन का चंडी पाठ होता है, तो सप्तमी से फिर स्पेशल हम लोग लाते हैं कलश। उसमें पूरा गांव, बाल बच्चे, सब औरत लोग सब जाती है। और वो जब आते हैं तो पूरा चप्पल, किसी के पैर में चप्पल जूता नोएला, कोई भी आदमी रहे, बाहर का कुटुंब रहे, गांव का रहे, उसमें नोएला रहता है, कोई पहन नहीं सकते हैं। धोती की संख्या काफ़ी रहेगी। विजयादशमी में आइएगा, देखिएगा यदि, तो धोती संख्या हम लोग बहुत पुराना वो रिवाज हम लोग रखे हैं अभी तक। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा विधि विधान से पूरा विधि विधान से उसमें कोई नहीं है। 3 जैसे चंडी पाठ होता है, वो 9 दिन का होता है। हम लोग का अपना गांव आगे से आस्था में जैसे चल रही है, तो गुरु बाबा हैं, पुरोहित हैं, अपना जो चल रहा है शुरू से, वही सिख को मान के चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रखे हैं? हाँ, आज कुछ है ऐसे भक्ति जागरण है। उसमें पटना से कोई आ रहे हैं, शर्मा जी, निहाल मिश्रा यूपी के हैं। हाँ, वो आ रहे हैं। आज पूरा जागरण, आसपास का जो बहुत यहाँ भीड़ भाड़ होती है। ये प्रत्येक साल जागरण में हम लोग कुछ न कुछ यहाँ फंक्शन करते ही हैं। नेता हाँ, ये आगे हैं।